नहीं दिया जाता। मैं विपक्ष का नेता हूं, मुझे बोलने नहीं देते। संसद की कार्यवाही पर बोली प्रियंका गांधी, कहा सरकार नेता प्रतिपक्ष राहुल को नहीं बोलने दे रही है। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले पीएम मोदी, कहा आतंकी आकाओं के प्रति घृणा, पहलगाम नरसंहार से दुनिया चौंक उठी थी। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी, कहा 22 मिनट में आतंकी जमींदोज हुए, आतंकी ठिकानों को सेना ने तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से सफल रहा। पीएम मोदी ने कहा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये दशक शांति और प्रगति का है। मेक इन इंडिया के औजार के प्रति आकर्षण बढ़ा। नक्सलवाद पर पीएम मोदी का बयान, कहा देश नक्सलवाद से तेजी से उभर रहा है, नक्सलवाद माओवाद का दायरा सिकुड़ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे पर कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल गांधी समेत विपक्ष के बड़े नेता होंगे शामिल। कटरा में भारी बारिश के बाद माता वैष्णो देवी के बाणगंगा मार्ग पर भूस्खलन, एक श्रद्धालु की मौत और 4 लोग घायल। भूस्खलन के बाद वैष्णो देवी जाने वाला बाणगंगा ट्रैक हुआ बंद, बड़े पत्थर गिरने से हुआ हादसा, राहत बचाव का कार्य जारी। मुख्यमंत्री उमर ने माता वैष्णो देवी मंदिर की भूस्खलन में श्रद्धालु की मौत पर दुख जताया। उन्होंने शोक संवेदना दी और घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कटरा में हुए हादसे पर जताया दुख, कहा श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल में भूस्खलन की घटना से दुखी हूं। मैंने श्राइन बोर्ड को घायल श्रद्धालुओं को सर्वोत्तम संभव चिकित्सा सुविधा और सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। पुंछ के गांव बैंच कलसा में भूस्खलन की चपेट में आया सरकारी स्कूल, हादसे में एक बच्चे की मौत, कई घायल। मुख्यमंत्री उमर ने पुंछ के बैंच कलसन स्कूल में भूस्खलन में छात्र की मौत पर शोक जताया, घायल बच्चों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कठुआ में बारिश भारी आफत बनी, जंगलकोट ईस्ट में कच्चा मकान क्षतिग्रस्त, परिवार सुरक्षित, परिवार ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। डोडा, भलेसा, ठाठरी और भद्रवाह में चिनाब नदी और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ा, जिला प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने की सलाह दी। सांबा जिले के बन टोल प्लाजा के पास भूस्खलन हुआ, डिप्टी एसपी अथर बख्शी हुए घायल, एक निजी अस्पताल में इलाज जारी। माता वैष्णो देवी की यात्रा फिर से शुरू, ताराकोट यात्रा मार्ग खुला, पारंपरिक यात्रा मार्ग भूस्खलन के चलते बंद, श्राइन बोर्ड ने जानकारी दी। राजौरी से सूरनकोट जाने वाली सड़क पर भूस्खलन, डिनर गांव के पास हुई भूस्खलन, कई घंटों तक सड़क बंद रही। शिमला में भारी बारिश जारी, ठियोग, रोहड़ू, चौपाल सहित कई क्षेत्रों में आज भूस्खलन, स्कूल बंद, भूस्खलन से कई जगह सड़कें अवरुद्ध, प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। हिमाचल में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते मंडी मनाली नेशनल हाईवे होटल मून और 4 मील के पास बंद हुआ। मंडी में भारी बारिश की वजह से प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही रोकी और वैकल्पिक मार्ग कटौला कटिंडी से यात्रा की सलाह दी। नेशनल हाईवे 707 पांवटा साहिब शिलाई मार्ग भूस्खलन से बंद, उत्तरी गांव के पास भूस्खलन, आवाजाही पूरी तरीके से ठप। सिरमौर जिला में भारी बारिश लगातार जारी, जिले के ऊपरी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही है बारिश। सिरमौर में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नालों में जलस्तर में उफान, गिरी जंटून डैम के खोले गए 4 गेट, मैदानी इलाकों के लिए बाढ़ और भूस्खलन का खतरा। कुल्लू जिले के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर जारी, ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह भूस्खलन से कई सड़कें अवरुद्ध। कुल्लू में सैंज घाटी के रूपा सैंज सड़क मार्ग पर भूस्खलन से सड़क यातायात अवरुद्ध, ग्रामीणों क्षेत्रों में सब्जी मंडी जाने वाले वाहन आधे रास्ते में फंसे। मनाली और आसपास के क्षेत्रों में 2 दिन साफ मौसम के बाद फिर भारी बारिश का अलर्ट, प्रशासन ने अलर्ट जारी कर नदी नालों से दूर रहने की अपील की। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के थुनाग में स्कूल बंद, भारी बारिश के कारण स्कूल किए गए बंद, मंडी डीसी ने नोटिफिकेशन किया जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश में लगातार बारिश की जताई संभावना, 22 जुलाई को सिरमौर और सोलन, जबकि 23 जुलाई को ऊना और बिलासपुर में भारी बारिश की चेतावनी दी। थलौट पेट्रोल पंप के पास भारी भूस्खलन, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक फॉर्च्यूनर गाड़ी मलबे में फंस गई, राहत का कार्य जारी। चंबा के गांव सुताह में मूसलाधार बारिश के कारण घर पर भारी पत्थर गिरा, बेटी और दामाद की मौके पर मौत। शिमला के हटकोटी त्यूड़ी मार्ग पर कुड्डू के पास भूस्खलन के कारण सड़क पूरी तरीके से बंद, इससे त्यूड़ी से उत्तराखंड जाने वाले सभी वाहनों का मार्ग हुआ अवरुद्ध। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शिमला, सिरमौर, चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट किया जारी, अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी घोषित किया, सावधानी बरतने की सलाह दी गई। जयराम ठाकुर ने भारी बारिश के बीच लोगों से सुरक्षित रहने और जरूरी काम के अलावा घर से बाहर न निकलने की अपील की। प्रदेश में नदियां उफान पर, सावधानी बरतने की सलाह दी गई। सिरमौर के संगड़ाह चाढ़ना रूट पर निजी बस मलबे में फंसी, बड़ा हादसा टला, यात्री बाल बाल बचे, मौसम विभाग ने सिरमौर में रेड अलर्ट किया जारी।
हिमाचल में भारी बारिश से नदियां उफान पर, प्रशासन और आपदा टीमें पूरी तरीके से सक्रिय। सीएम ने जनता से अपील की, सावधानी बरतें। मंडी में सराज के जरूर में जुगाड़ खड्ड उफान पर, बाजार की सड़क पर फ्लड जैसे हालात, दुकानों घरों में पानी घुसा, वाहन भी फ्लड की चपेट में आए। किन्नौर में भारी बारिश से रुनंग नाला बाढ़ग्रस्त है। नेशनल हाईवे 5 पूरी तरीके से बंद, यातायात ठप, प्रशासन राहत कार्य में सक्रिय, जनता से सुरक्षित रहने की अपील। सिरमौर में गिरिपार हाटी में बहुपति प्रथा आज भी जारी, युवाओं द्वारा निभाई जा रही है। शिलाई में 2 सगे भाइयों ने एक लड़की से की शादी। सोलन में कंडा घाट के गुरु के पास भारी भूस्खलन, वकना घाट ममलीग मार्ग अवरुद्ध, वाहनों की लंबी लंबी कतारें। सोलन के वाकना घाट सुबाथू रोड पर जगह जगह पेड़ और मलबा गिरने से रास्ता बंद, पीडब्ल्यूडी कर्मचारी सड़क खोलने में जुटे, ट्रैफिक बाधित। मंडी के तीनों नेशनल हाईवे पर पिछले 12 घंटे से लैंडस्लाइड जारी, लगातार बारिश के चलते खोलने में हो रही है परेशानी। शिमला के चौड़ा मैदान के समीप कोटशेरा कॉलेज रोड पर गिरा वहां पर पेड़, एक गाड़ी चपेट में आई, पेड़ गिरने से आए मलबे में दबी गाड़ी। शिमला नालागढ़ रोड पर लैंडस्लाइड की वजह से आवाजाही बाधित, मलबा हटाने में जुटी टीम। कुल्लू जिले के गुगरा में पहाड़ी से हुआ भारी भूस्खलन, यातायात अवरुद्ध, फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। किन्नौर जिले के सांगला नाले में आई भयंकर बाढ़, सिंचाई पुल टूटा। मंडी भ्यूली पुल के पास ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे पर फंसी गाय, नगर निगम की टीम ने गाय को सुरक्षित निकाला। जिला प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील की। मंडी जिले के तहसीलदार थुनाग रजत सेठी ने पोकलिन मशीन के बकेट में बैठकर पार किया नाला, मिनी सचिवालय जाने वाला रास्ता तेज बहाव से क्षतिग्रस्त हुआ। आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, दोपहर 1 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। 25 जुलाई को अभिनव थिएटर जम्मू में होगा मीडिया स्टार अवार्ड का आयोजन, पत्रकारों को सम्मानित करेगी एम जैक्सन कल्चरल सोसाइटी और आर्ट कल्चर एकेडमी। मेंढर के छतराल में अचानक बाढ़ से नवनिर्मित पुल बहा, कई गांव मुख्य सड़कें संपर्क से कटे, स्थानीयों ने घटिया निर्माण सामग्री के आरोप लगाए। पुंछ के बेंच कलसा गांव में भूस्खलन से सरकारी स्कूल प्रभावित, एक बच्चे की मौत, 4 घायल। हंदवाड़ा पुलिस ने गौशाला से अवैध देवदार लकड़ी के 21 लट्ठे बरामद किए, आरोपी बशीर अहमद गिरफ्तार, लकड़ी छिपाकर बिक्री की थी योजना, केस दर्ज। महिला कांग्रेस ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन किया, अकबर रोड थोड़ी देर के लिए बंद, कई महिला प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। कुपवाड़ा जा रही एक एम्बुलेंस नुटनुसा क्षेत्र में सड़क से फिसल गई, हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। किश्तवाड़ के नागसेनी तह के चेरजी टॉप में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका, सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान तेज कर इलाके की घेराबंदी की। सीसी करगिल डॉक्टर जाफर अखून ने पारका चिक खौस सिंचाई नहर कार्यों का निरीक्षण किया, सुरंग के जरिए बन रही नहर से सिंचाई सुविधाएं बेहतर होंगी। उन्होंने स्थानीय कल्याण हेतु कई विकास उपायों की घोषणा भी की। आईजी जम्मू बीएस टूटी ने राजौरी का किया दौरा, बाबा बदू अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा की समीक्षा की, बैठक भी की गई। राजौरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक इफ्तार अहमद के साथ पुलिस की धक्का मुक्की के विरोध में अंबेडकर पार्क से सालानी पुल तक प्रदर्शन किया, पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और स्टेटहुड की मांग की। सीसी करगिल डॉक्टर जाफर अखून ने पारका चिक खौस सिंचाई नहर कार्यों का निरीक्षण किया, सुरंग के जरिए बन रही नहर से सिंचाई सुविधाएं बेहतर होंगी। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अब्दुल गनी ने कांग्रेस के स्टेटहुड के मुद्दे पर लड़ाई पर उठाए सवाल, बोले कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है लेकिन बीजेपी इस पर पहले ही अपनी बात रख चुकी है। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कांग्रेस के दिल्ली चलो अभियान की आलोचना की, इसे प्रासंगिकता हासिल करने के लिए एक नया नाटक बताया। डोडा में मेडिकल स्टोर मालिक के पीटने का वीडियो वायरल, पुलिसकर्मी द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने को लेकर लोग आक्रोशित।